तो स्वागत है आप सभी का साउथ स्क्रीनिंग के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में। इस पे भी हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल सभी चीज़ों का हम लोग के इसमें डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? Equal pieces of zinc granules are dropped in 4 test tubes. Following substances are poured in all the 4 test tubes. The reaction will be vigorous with. ठीक है, क्या बोल रहा है आपको कि हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब है इस तरीके से, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चारों में हम लोग ने क्या ऐड किया? जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक मेटल टाइप समझ लो। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स। और ये बोल रहा है कि चारों में ये चीज ऐड की है, एसिड, ये और ये। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ विगरस रिएक्शन होगा? ठीक है, देखिए CH3COH ये हमारा क्या? वीक एसिड। ये हमारा क्या है? वीक एसिड। और हमने क्या पढ़ा है? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स will give you salt, metal salt प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और विगरस रिएक्शन किसके साथ होती है? विगरस रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड इधर जो भी होता है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर बेस आपका कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? वीक एसिड, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या है? वीक बेस, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। जबकि HCl क्या है आपका? HCl आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये क्या है हमारा? लेमन जूस, ये भी आपका क्या है? वीक एसिड। क्या है? वीक एसिड। ठीक है, तो विगरस रिएक्शन देने के लिए आपको क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो। तो चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है? HCl एसिड है। तो यही आपका क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ क्या करेगा? विगरस रिएक्शन देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो जिंक प्लस HCl विल गिव यू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हो सकता है आपको थोड़ा और चीज पूछा जाए कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स एसिड्स में ड्रॉप किए गए तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? दैट गिव्स या फिर पूछ सकता है हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन गैस की क्या होती है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू लगभग कितना होता है? 1.5 लाख होता है, 1.5 L। तो 1.5 लाख होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। हालांकि मैंने इस बार क्या किया, ऑप्शंस आंसर करेक्ट मतलब दिखा दिया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड? पहला ऑप्शन है इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड पूछा है, ध्यान से देखिए, एसिड पूछा है। पहला ऑप्शन क्या करे? इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सेकंड, इट इज सार इन टेस्ट। थर्ड है इट हैज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? देखिए एसिड और बेस का डिफरेंस जान लेते हैं। एसिड क्या होता है आपका? ब्लू लिटमस किस में चेंज करेगा? रेड, ब्लू टू रेड। और अगर रेड लिटमस रहा, रेड टू रेड ही रहेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। तो नो इफेक्ट, इसलिए क्या लिखा है इधर? नो इफेक्ट। तो रेड का क्या है? रेड ही रहेगा, तो नो चेंज आ रहा है, तो बिल्कुल बात करेक्ट है। ब्लू लिटमस रेड करता है, जबकि बेस क्या करता है आपका? बेस आपका क्या करता है? रेड लिटमस ब्लू। क्या करता है? रेड लिटमस ब्लू। समझ में आ रहा है? रेड लिटमस ब्लू करता है। ठीक है, ये वाला भी सही है। सार इन टेस्ट, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, सार इन टेस्ट। जबकि बेसिस का क्या होता है? बिटर, बिटर इन टेस्ट। आप याद कैसे करेंगे? दोनों का कंपैरिजन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको बेसिस का पूछ ले। बिटर इन टेस्ट, बी से बेस, बी से बिटर। ठीक है, बी से बेस, बी से बिटर। समझ में आया? और एसिड का कलर चेंज कैसे याद करेंगे? अनिल, ANIL। ANIL क्या है आपका? ए से एसिड हो गया, N से नीला, नीला मतलब ब्लू। ठीक है, I से इंटू, L से लाल, लाल मतलब रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होगा? रेड। तो इस चारों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, तीनों ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है?
A drop of liquid sample was put on the pH paper. It was observed that the color of the pH paper turns blue. The liquid sample is. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक कोई लिक्विड सैंपल है, सपोज ये कोई सैंपल है, इसको क्या है पीएच पेपर पे ड्रॉप किया गया, पीएच पेपर पे डाला गया है, तो कलर क्या है आपका ब्लू कलर है। ठीक है, तो आपको बताना है वो सॉल्यूशन कौन सा है, और हमें पता है ब्लू कलर क्या होता है। ब्लू कलर आपको स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस का नॉर्मली आता है। ठीक है, वीक बेस जिसका पीएच लगभग 8 से 10 के बीच में होता है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर आया है वो हमें बताना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, लेमन जूस। लेमन जूस आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, और पीएच 8 to 10 आपका क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो एसिड वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, तो वाला ऑप्शन एलिमिनेट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तीसरा है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें क्योंकि आयंस कोई प्रेजेंट नहीं होते। डिस्टिल वाटर क्या होता है आपका, आयंस प्रेजेंट नहीं होता। आयंस प्रेजेंट मतलब H+ और OH- प्रेजेंट ही नहीं होता, पूरा उसको क्या है बॉइल करके हटा दिया गया। ठीक है, तो उसका न्यूट्रल आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच 1 या 0 होना चाहिए, 0.1 मोलार लिया तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो आपको एलिमिनेशन मेथड ऑलवेज यूज करना है एंट्रेंस में। क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कभी कभी ऑड वन आउट भी पूछता है कि कैसे हो जाएगा, जैसे इधर देखिए ऑड वन आउट था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, जो कि आपका क्या होता है, वीक बेस होता है। वीक बेस होता है, वीक बेस। और ये किसके काम आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है, एसिडिटी जब आपकी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या है न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काम आता है। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है, ये सब बातें। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्रिपेयर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्रिपेयर होता है ये भी पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर होता है ये भी पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है, तो ये सब प्रिपरेशन और यूजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, two solutions x and y were found to have pH values 4 and 10 respectively. The inference can be drawn easily. First option क्या है, x is a base and y is an acid. Second, both x and y are acidic solutions. Third is x is an acid and y is a base. Fourth, x and y are bases. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज x is an acid and y is a base. ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि हमें पता है pH आपका जो डिवाइड है वो कैसा है, 0 to <7 है। ठीक है, 0 to <7 है, फिर इक्वल टू 7 है, फिर ग्रेटर देन 7 टू कितना है, 14 है। ग्रेटर देन 7 टू कितना है, 14 है। और 0 to 7 जो लाई करता है वो क्या है, एसिड्स में लाई करता है, और इक्वल टू 7 बेस न्यूट्रल्स में। ठीक है, किसमें लाई करता है, न्यूट्रल में। न्यूट्रल में लाई करता है, और ये किस में लाई करेगा, बेसिस में। ठीक है, बेसिस में। टू बी मोर स्पेसिफिक अगर आपको जानना है तो देखिए 0 से 3 तक और 4 से <7 तक किस में लाई करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में लाई करेगा, और ये किस में लाई करेगा, वीक एसिड में। ठीक है, और ग्रेटर देन 7 to 11 तक, मतलब 8 से 11 आप पकड़ सकते हैं, वीक बेस, और 12 to 14 आपका किसमें लाई करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको ऑप्शन क्या बोल रहा है कि x जो है और y जो है उसका pH कितना है, एक का 4 है, तो 4 मतलब <7 है, <7 मतलब एसिड होगा, तो ये बिल्कुल बात सही लिखी है, x इज एन एसिड। 10 है, 10 मतलब ग्रेटर देन 7 है, 7 to 14 के रेंज में आ रहा है, तो क्या होगा, बेसिस होगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आपको ये याद रखना है, pH अगर बढ़ रहा है तो आपका एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एसिडिटी मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब pH ज्यादा होगा तो आपका एसिड क्या होगा, वीक होगा। मतलब जैसे pH 5 ले लो तो वो क्या है, वीक एसिड में। pH 0 से 3 ले लो, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो इसमें हम इन्फरेंस क्या लगा सकते हैं, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और हो सकता है आपको पूछ ले
H प्लस कंसंट्रेशन किस में होगा? तो अगर pH बढ़ेगा तो आपका H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? pH अगर आपका बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, pH प्लस POH इक्वल टू क्या आता है? 14। ठीक है, तो pH अगर बढ़ रहा है तो आपका एसिड कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। तो एसिड कंसंट्रेशन डिक्रीज मतलब H प्लस डिक्रीज, तो pH बढ़ेगा तो H प्लस भी आपका क्या होगा? घटेगा। ठीक है, H प्लस भी क्या होगा आपका? घटेगा। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम इस तरीके से पूछ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? अ स्टूडेंट was asked to collect apparatus from a lab store for doing an experiment of pH of given sample. Identify the article which is not supposed to pick. ठीक है, not supposed to pick. इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या है? कोई एक स्टूडेंट है जिसको अपरेटस करना है पीएच वाला एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, पीएच वाला एक्सपेरिमेंट का क्या है? अपरेटस करना है, जिसकी एक्सपेरिमेंट करना है, जिसको क्या है, वो ऐसा कौन सा इसमें 4 ऑप्शन होगा जिसमें उसको अपरेटस नहीं उठाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पीएच पेपर। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएच पेपर ही रहेगा जो कि क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट बताएगा। अगर वो यही नहीं उठाएगा तो सैंपल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो वाला ऑप्शन एलिमिनेट है। ड्रॉपर, ड्रॉपर भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये उठाना चाहिए लेकिन इसकी जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपको क्या बचा है? जो नहीं उठाना चाहिए। तो ड्रॉपर की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि क्या है, सॉल्यूशन आपका गिवन रहेगा, बीकर वगैरह में रहेगा। ठीक है, बीकर, टेस्ट ट्यूब, जिसमें भी रहा होगा, तो उसमें से क्या आप डायरेक्ट ऐसे पलट तो नहीं सकते, पोर नहीं कर सकते पीएच पेपर पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप ड्रॉपर से वो लिक्विड उठाएंगे, पीएच पेपर पर ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉपर की तो जरूरत है। लिटमस पेपर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपको एसिड बेस भी बताएगा। ठीक है, अगर रेड से ब्लू हो गया, रेड से ब्लू हो गया तो मतलब बेस हो गया, तो ये भी आपको बता सकता है कलर के सबसे। और ब्लू से रेड हो गया तो ये भी आपको क्या है, एसिडिटी बताएगा। तो पीएच आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? पेट्री डिश। कैसे? क्योंकि पेट्री डिश में क्यों उठाऊंगा? पेट्री डिश क्या होता है, आपको सामान रखने के लिए काम आएगा, जबकि सॉल्यूशन आपका गिवन है। गिवन रहेगा तो किसी न किसी बीकर वगैरह में या फिर क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह में दिया रहेगा, तो पेट्री डिश वापस मैं उसको क्यों रखूंगा? ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग would you need to identify the gas that evolves when you heat an solution with zinc metal? ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि जब जिंक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे क्या जरूरत है कि आपको क्या है, जो गैस लिबरेट होगी उसको आप क्या करेंगे, आप पता कर सकते हैं। द ऑप्शंस आर रेड लिटमस सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, थर्ड है बर्निंग स्प्लिंटर या मैस्टिक, फोर्थ है लाइम वाटर। ठीक है, द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज सी। देखिए ये सी क्यों करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट क्यों है, देखते हैं। देखिए क्या बोला है, जिंक विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको गलती नहीं करनी है। पहला ऑप्शन जो लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा? एग्जांपल जिंक हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा प्लस हाइड्रोजन गैस या फिर सोडियम लिखा रहेगा, तो ये आपको पहला ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल ट्रैप है। ठीक है, आपको फंसना नहीं है इसमें, ये ट्रैप है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर पहला ऑप्शन देगा। ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं होती। इसका रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं। इसका रिएक्शन होगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द क्या है, करेक्ट रिएक्शन। तो जो गैस रिलीज हुई उसको कंफर्मेटरी करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन गैस है, हमने पता है हाइड्रोजन गैस को कंफर्मेटरी करने के बाद क्या, जो भी गैस रिलीज हुआ, सपोज आप सोडियम मेटल ले रहे हो और टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेस है, तो आप मेटल ऐड करोगे, सोडियम या फिर जिंक मेटल ले लो, जिंक मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड है। टेस्ट ट्यूब है आपका, सपोज उसमें क्या किया आपने, जिंक मेटल ऐड किया, तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। तो हाइड्रोजन गैस कंफर्मेटरी करने के लिए हम क्या करते हैं, मैच स्टिक लगाते हैं। किधर? आपका जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है उधर मैच स्टिक लगाइए ऐसे, तो क्या होगा, पॉप साउंड फाउंड, क्या करेगा, पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस हैज बीन रिलीज्ड। तो उधर क्या जरूरत पड़ी, मैच स्टिक लगाने की या फिर कैंडल, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस रिलीज होती है क्या आता है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ब्रिस्क
एफरवेसेंस। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और ये होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए पॉप साउंड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या है? एसिड का सपोज आप मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे टेस्ट में क्या होगा, वो थोड़ा बबल बबल देखता है, बहुत तेज ऐसा विगरस रिएक्शन करेगा, बबल निकलेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ बर्निंग स्प्लिंटर या फिर मैच स्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? A solution has a pH value of 5. On adding 10 ml of sodium chloride to it, what will be the pH of new solution? The options are more than 5, less than 5, only 7, no change in pH. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? देखिए, एक का pH कितना है? 5 है, मतलब ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, क्या है? वीक एसिड है, बराबर है। वीक एसिड है, इसमें क्या ऐड करें? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका? सॉल्ट है। तो सॉल्ट एसिड में थोड़ी कोई चेंज लेके आएगा, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? सॉल्ट एसिड में कोई चेंज लेके तो आएगा नहीं। क्यों? देखिए, अगर कोई कार्बोनेट होता तब माना जाता, सोडियम क्लोराइड ऐड किया गया, अगर एसिड में मेटल कार्बोनेट ऐड किया गया होता, ये भी क्या है आपका? सॉल्ट है, तब ये क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, तब कुछ तो फॉर्म होता। बट ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें कौन सा चेंज आने वाला है? इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसका पीएच न लेस देन 5 होगा ना मोर देन 5 होगा, जितना था उतना ही रहेगा। सॉल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है, ठीक है, तो ये पहले से ही न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में और क्या ही चेंज लेके आएगा? पीएच डिक्रीज भी नहीं कर सकता, इंक्रीज भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नो चेंज इन पीएच। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट solution was found to be 7 by measuring the pH with a universal indicator paper. The salt is most likely to be, क्या बोला गया है? एक सॉल्ट है जो पानी में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपको कौन सा सॉल्ट मिला है? न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा मिला है? न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका पीएच क्या है? 7 है। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है आपका? न्यूट्रल सॉल्ट देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो तब उसका नेचर कैसा आता है? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, कैसा आता है? न्यूट्रल सॉल्ट। या फिर आपका वीक एसिड हो और प्लस वीक बेस हो तब आपका क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट। तब आपका क्या आता है? न्यूट्रल सॉल्ट। तो यही दोनों हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना है या वीक एसिड या वीक बेस से बना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन क्या है? सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, चौथा क्या है आपका? सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट। तो ये कैसे होगा? सोडियम एसीटेट कैसे बना होगा? देखिए, CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है, NaOH। तो आपको क्या देगा? CH3COONA प्लस वाटर, प्लस क्या है? वाटर, ठीक है, इस तरीके से बना होगा। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें हमें नीड किसके थी? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो तब आपको न्यूट्रल आएगा, या तो आपको वीक एसिड हो वीक बेस हो तब आपका क्या आएगा? न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। बट इधर ध्यान से देखिए, इधर क्या है आपका? एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है, और ये कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये आपको क्या है? CH3CON है, तो ये कैसा आएगा आपको? स्ट्रॉन्ग, मतलब जो नेचर आएगा क्या क्या बेसिक सॉल्ट आएगा, क्योंकि ये क्या है? बेस क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या आएगा? बेसिक सॉल्ट। बट हमें जरूरत किसकी है? न्यूट्रल सॉल्ट की जरूरत है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं NH4Cl का, ये कैसे बना होगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl will give you what, will give you NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस क्या है, वाटर। फिर से कैसा है देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, वीक बेस, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें कौन सा सॉल्ट बना है, एसिडिक सॉल्ट बना है। कैसा सॉल्ट बना है, एसिडिक सॉल्ट। और इसमें क्या बना है, बेसिक सॉल्ट। हमें नीड किसकी है, हमें नीड है न्यूट्रल की, हमें नीड किसकी है, न्यूट्रल की। तो ये अभी ऑप्शन क्या होगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। सॉरी, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। KCl की बात करते हैं, देखो KCl कैसे बना होगा, के देखिए क्या होगा, KOH प्लस HCl, KOH प्लस HCl। तो ये क्या होगा, KCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर। ठीक है, तो ये कैसा है आपका, न्यूट्रल सॉल्ट है। ये कैसा है आपका, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, देखिए ये जो है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा था, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें नीड तो यही थी ना, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो, या तो वीक एसिड या वीक बेस हो, तब आपको न्यूट्रल मिलेगा। तो यही हो जाएगा क्या आपका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा क्या आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला देखिए कैसे बना होगा, सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, देखिए NaOH प्लस H2CO3, H2CO3 आपको क्या देगा, Na2CO3 प्लस वाटर, Na2CO3 प्लस वाटर। इसका नाम क्या होता है, H2CO3 का कार्बोनिक एसिड, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। और ये आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कार्बोनिक एसिड जो है आपका वीक एसिड है। हमें तो ये जरूरत थी नहीं, तो आपको इधर सॉल्ट कौन सा बना है, बेसिक सॉल्ट बना है। इधर कौन सा सॉल्ट बना है, बेसिक सॉल्ट बना है, बट हमें चाहिए क्या था, न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से करना है, क्लियर है। तो हमें किसकी जरूरत थी, वो आपको मैंने सभी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि चारों में से कौन सा सही होगा, बाकी 3 गलत क्यों होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या है। A student performed an experiment using zinc granules and sodium carbonate with sodium hydroxide and hydrochloric acid under different conditions. ठीक है, in which setup no gas is evolved. क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा सेटअप है जिसमें गैस इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स एंड सोडियम, जिंक प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें देखना है क्या, किसमें गैस इवॉल्व नहीं होगी। हमें पता है मेटल प्लस एसिड या फिर बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, या फिर क्या, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट प्लस एसिड्स विल गिव यू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो हमें चेक करना है कि कौन से में क्या है, मेटल कार्बोनेट या एसिड्स हो, या एसिड मेटल है, या एसिड या बेस हो। तो इसमें देखिए जिंक ग्रेन्यूल है प्लस एसिड है, मेटल प्लस एसिड, देखिए मेटल प्लस एसिड विल गिव यू व्हाट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये वाला तो कंफर्म है कि पहले वाले में आपका गैस लिबरेट होगा। ठीक है,
ये हालांकि क्या है, तीनों एक साथ किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट में किया गया है। एक में ये जो रिएक्शन है ये नहीं है कि मतलब साथ में तीनों को मिक्स किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट लिया गया है। मतलब तीनों एक्सपेरिमेंट क्या है किए गए हैं, देखिए कैसे। किसी में जिंक और एसिड मिला है, किसी में बेस और एसिड मिला है, जो भी हो ऐसा आपको देखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जिंक और सोडियम कार्बोनेट और बेस सब एक ही साथ मिला दिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें तो गैस बिल्कुल लिबरेट होगी, हमें क्या चाहिए जिसमें गैस लिबरेट ना हो। तो जिंक प्लस मेटल प्लस एसिड क्या देगा आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होना है। सेकंड ऑप्शन देखिए, डाइल्यूट HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपको क्या पता चलेगा, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सॉल्ट प्लस कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब करेक्ट मतलब क्या है कि जिसमें ये गैस रिलीज होगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। तीसरा देखते हैं, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस बेस आपको क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तेल में भी गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। तेला भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों क्या है आपका, बेस है, दोनों क्या है आपका, बेस है। बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए मैंने क्या कहीं लिखा है क्या, मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोन बाइकार्बोनेट एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, ऑलरेडी एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। तो आपको कोई भी रिएक्शन देगा ही नहीं, ठीक है, ये आपको कोई भी रिएक्शन देगा ही नहीं। तो इसमें कोई रिएक्शन क्या होगा, गैस लिबरेट होगे नहीं। क्यों, इसमें क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। इसमें क्या होगा आपका, ये स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस ये क्या है, वीक बेस है, तो इसमें कोई भी क्या है, रिएक्शन ही नहीं होगी, सॉल्ट वाल्ट भी नहीं बनने वाला। क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको सॉल्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए रहता है, अगर न्यूट्रल सॉल्ट बनाना हो, ठीक है। रिलीज नहीं हुआ तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फोर्थ वन। किसमें किस तरीके से सॉल्ट वगैरह बनेगा, मैं वो लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो। देखिए इधर एसिड है, इधर बेस है, इधर सॉल्ट है, ठीक है, और इधर पीएच आपको पता चल जाएगा, अभी हमने बहुत बात की। तो एसिड बेस सॉल्ट, इधर एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इधर बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। इधर कैसा है एसिड, कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर कैसा है, वीक बेस। इधर वीक एसिड है और इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, और क्या है, वीक बेस, ठीक है, समझ में आ रहा है, वीक एसिड और वीक बेस। तो आपका क्या फॉर्म होगा, देखिए जब दोनों चीजें क्या है, एसिड और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग या वीक रहे, जब दोनों चीज एसिड और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग या वीक रहे, तो आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब पीएच कितना होना चाहिए, 7। जब एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो, तो जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का सॉल्ट बनेगा। तो इधर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। तीसरा देखिए, इधर वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो इधर कौन सा सॉल्ट आएगा, बेसिक सॉल्ट। चौथा देखिए, दोनों वीक है तो कैसा आएगा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। और इधर देखिए दोनों क्या है, वीक बेस है, इधर क्या है, दोनों बेस ही है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसा तो मैंने कुछ कैटेगरी लिखा ही नहीं, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन सभी समझ में आएंगे, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन थे, हालांकि जो उठाए गए हैं इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रेजेंट होंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग।